भाई साहब पिछली कक्षा में अपने जो सरपंच था, उप सरपंच था, इनकी शक्तियाँ और इनके कार्य थे, ये चीज़ें पढ़ी थी ना। ठीक है, ओके। धारा कौन सी थी? 32 थी। जो अपना अधिनियम आता है पंचायती राज अधिनियम, उसके अंतर्गत 1994 की बात करी है। उसके मतलब जो अपनी ग्राम पंचायत में कौन से पंचायत और पंचायत में आपके सरपंच साहब हो गए और सरपंच साहब के साथ में उप सरपंच साहब हो गए, उनके करते हमने देखे चले। आगे हम देखते हैं ग्राम न्यायालय के बारे में बात करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर त्वरित आपके सुलभ न्याय दिलाने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 आता है। ये एक इम्पोर्टेंट है कि आपके जो ग्राम न्यायालय अधिनियम है ये कब आता है? 2008 में आता है। ये बात एक फैक्ट है, इम्पोर्टेंट याद रखना। और इसके तहत ग्राम जो न्यायालय है, इस न्यायालय की स्थापना की गई। राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ पर? आपने जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। याद रखना, राजस्थान का प्रथम जो ग्राम न्यायालय था ये जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। वहीं अगर हम बात करें इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति आपके कौन करता है? उस न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो इन ग्राम न्यायालयों में आपके न्यायिक जो अधिकारी होती हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय की परामर्श से की जाती है। ये बात भी याद रखना। ये था ग्राम न्यायालय। बस इतनी चीज़ें याद रखनी। एक फैक्ट है कि 2008, एक फैक्ट है कि जयपुर का बस्सी जिला, एक है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। बस, यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा इनके परामर्श से। डन। पंचायत समिति के बारे में बात करते हैं। तो पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाला एक कड़ी के रूप में काम करती हैं। किसके लिए? एक ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत के साथ में आपकी पंचायत समिति हो गई भाई साहब। ये पंचायत समिति क्या करेगी? इन ग्राम पंचायत को और साथ में जो जिला परिषद हैं, इन जिला परिषद, रुक जा भाई, थम जा। तो जिला परिषद है, इन जिला परिषद को जोड़ने का काम, एक कड़ी के रूप में काम करने का काम कौन करेगा? ये काम करेगा आपके भाई साहब पंचायत समिति करेगी। बात चल रही थी कुछ जो बीच में पंचायत समितियाँ थी उनका राजस्थान में गठन किया जा रहा था, और कुछ गठित की गई थी और कुछ विवादित रही थी। ये हमेशा ही विवाद का विषय रहता है कि हमारी जो ग्राम पंचायत थी क्यों उसमें जो आपकी समिति में डाल दी, उसमें नहीं डालनी थी, फलाना ढिमका चलता रहता है। ठीक है ना। तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय आपकी संरचना का मध्यवर्ती सोपान है पंचायत समिति। ये बात याद रखना, मध्यवर्ती जो सोपान का काम करता है वो पंचायत समिति करता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार राज्य सरकार जिले के भीतर किसी भी स्थानीय क्षेत्र को एक खंड के रूप में घोषित कर सकेगी और जिसके लिए एक पंचायत समिति होगी। तो क्या चीज़ है कि भाई ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के अनुसार आपकी राज्य सरकार जिले के भीतर किसी भी स्थानीय क्षेत्र को एक खंड के रूप में घोषित कर सकेगी। तो एक खंड के रूप में घोषित करेगी और जिसके लिए एक पंचायत समिति होगी। प्रत्येक पंचायत समिति एक निगमित निकाय होगी। क्या होगी? एक निगमित निकाय होगी और जिसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं एक सामान्य मोहर होगी। प्रत्येक पंचायत समितियों को इसका एक निगमित निकाय होगा, एक निगमित क्या होगी? निकाय होगी, और साथ में जिसका शाश्वत क्या होगा? एक उत्तराधिकारी एवं एक आपके सामान्य मोहर होगी। डन। अगर ये बात डन है तो आगे बढ़ते हैं, पंचायत समिति की संरचना की तरफ बढ़ते हैं। तो पंचायत समिति में आपकी स्थायी आपकी समितियाँ होती हैं, प्रधान होता है और आंतरिक प्रशासन होता है। तो पंचायत समिति में आपकी स्थायी समितियाँ होती हैं, प्रधान होता है और आंतरिक प्रशासन होता है। स्थायी समितियों के अंतर्गत हम देखें तो प्रशासन व स्थापना, साथ में वित्त एवं कर, उत्पादन, शिक्षा और समाज सेवा सारे आपके स्थायी समितियाँ होती हैं। प्रधान, उप प्रधान और सदस्य, इस प्रकार से पहले सदस्य होते हैं, सदस्यों के द्वारा प्रधान का चुनाव किया जाता है और उनमें में से उप प्रधान का चुनाव किया जाता है। सदस्य दो प्रकार के होते हैं, एक निर्वाचित, एक पदेन। निर्वाचित सदस्य होते हैं आरक्षण आपकी व्यवस्था के अनुरूप, और पदेन सदस्य होते हैं क्षेत्रीय विधायक और ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, वो क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं आपके इसके अंतर्गत। तो क्षेत्रीय विधायक और ग्राम पंचायतों के सरपंच। आंतरिक प्रशासन में आपके खंड विकास अधिकारी, जिसे हम BDO के नाम से जानते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रसार अधिकारी और अन्य कार्मिक होते हैं आंतरिक प्रशासन। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति के मुखिया व सदस्यों का निर्वाचन। जो पंचायत समिति है, इस समिति के मुखिया और सदस्यों का निर्वाचन देखेगा। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक प्रतिनिधि का आपके चुनाव संबंधी निर्वाचन क्षेत्र का मतदान करते हैं। बाद में पंचायत समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों में निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं अपने में से क्या प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। तो पहले तो जनता के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं और ये सदस्य मिलकर प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं, और जब सीटें टक्कर की होती हैं तो प्रधान और उप प्रधान में जो बाड़ाबंदी होती है, जो घेराबंदी होती है ना, स्वाद ही आ जाता है, मज़ा आ जाता है उनकी कहानी सुनने में। कि वो बेचारे ऐसे ऐसे नमूने भी आते हैं जिनको पता भी नहीं होता किस प्रकार से बाड़ाबंदी होती है। वो होटल के क्या मज़ा लेते हैं, अंदर बैठे रहते हैं, चिल मारते हैं,
फिर वही 2 दिन की अपने चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। चले, पंचायत समिति की बैठकें देखें तो पंचायत समिति 1 मास में, 1 महीने में कम से कम 1 बार आपकी बैठक आयोजित करेगी, जिसका गण पूर्ति आपका कोरम होगा 1/3। ये बात याद रखना, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ। बैठक में सभी निर्णय उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य के सामान्य बहुमत के लिए जाएंगे। बैठक में सभी निर्णय हैं जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के सामान्य बहुमत से आपके किए जाएंगे। डन। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही आपकी कार्यवृत्त पुस्तिका में लिखी जाएगी। ये बात आपकी याद रखने लायक बात है। प्रधान की शक्तियाँ करते हैं या कर्तव्य देखते हैं जो धारा 33 के अंतर्गत दिए गए हैं, धारा 33 में दिए गए हैं। पंचायत समिति की बैठक बुलाएगा, अध्यक्षता करेगा, उनको संचालित करेगा, सभी अभी जो लेखे हैं उनके पूर्ण पहुँच रखेगा। इस अधिनियम और आपकी तदीन बनाए गए नियमों के अधीन अधिरोपित सभी कर्तव्यों का निर्वहन और प्रदत्त सभी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो सरकार के द्वारा समय समय पर उसे आपके न्यस्त किए जाए। तो इस अधिनियम में आपके जो तदीन जो बनाए गए नियमों के अधीन अधिरोपित सभी कर्तव्यों का निर्वहन और प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसे कृत्यों का पालन करेगा जो सरकार के द्वारा समय समय पर क्या है न्यस्त किए गए हैं। पंचायतों में प्रेरणा और उत्साह के विकास को प्रोत्साहित करेगा और उनके द्वारा हाथ में ली गई आपकी योजनाओं और उत्पादन जो आपके कार्यक्रम है उनका मार्गदर्शन करेगा, उनमें सहयोग करेगा और स्वैच्छिक संगठनों का आपके विकास हो सके यथार्थ आपकी सहायता करेगा। पंचायत समिति के या उसके स्थायी समितियों के ऐसे संकल्पों का आपके विनिश्चय के पंचायत समिति के या उसके स्थायी समितियों के ऐसे संकल्पों का विनिश्चय करेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों और इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किन्हीं साधारण या विशेष निर्देशों से क्या है असंगत आपके नहीं है। क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विकास अधिकारी और खंड प्रारंभिक जो शिक्षा अधिकारी हैं पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा। पंचायत समिति के वित्तीय कार्यपालक प्रशासन पर संपूर्ण पर्यवेक्षण रखेगा। पंचायत समिति के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर संपूर्ण पर्यवेक्षक रखेगा और पंचायत समिति के समक्ष उससे संबंधित सभी ऐसे प्रश्न रखेगा जिसके बारे में उसे यह प्रतीत हो कि इन पर उसके आदेश अपेक्षित हैं। इस प्रयोजन के लिए पंचायत समिति के अभिलेखों की अपेक्षा कर सकेगा। तो पंचायत समिति है कि वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर संपूर्ण आपकी क्या है पर्यवेक्षण रखेगा। पंचायत समिति के समक्ष और उससे संबंधित ऐसे सभी प्रश्न रखेगा जिसके बारे में उसे यह प्रतीत हो कि इन प्रश्नों पर या इन पर उसके आदेश अपेक्षित है और इस प्रयोजन के लिए पंचायत समिति के अभिलेखों की अपेक्षा कर सकेगा। पंचायत समिति क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावित होने वालों को तुरंत सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयोजन के लिए विकास अधिकारी की परामर्श, डेवलपमेंट ऑफिसर की परामर्श से किसी 1 वर्ष में पंचायत आपकी क्या है 1 वर्ष में क्या है 25,000 रुपये की कुल राशि 1 तक मंजूर की आपकी आपात शक्ति रखेगा। तो 25,000 रुपये तक की आपकी क्या है और वह शक्ति है कि उनको मंजूर करवा दें। ठीक है। वो प्रधान की शक्तियाँ देखें। पहली बात तो प्रधान साहब है, ये प्रधान साहब अनुपस्थित हैं, तो इस स्थिति में पंचायतों की बैठकों की आपकी क्या है पंचायत समिति की जो बैठकें उसकी अध्यक्षता करेगा। पंचायत समिति के प्रधान की ऐसी शक्तियाँ का प्रयोग और ऐसे कर्तव्य का पालन करेगा जो प्रधान समय समय पर आपकी क्या है नियमित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के आपके अधीन रहते हुए लिखित आदेश के द्वारा उसे क्या करेगा प्रत्यायोजित करे। ओके। प्रधान का निर्वाचन होने तक या 30 दिन से अधिक की कालावधि में छुट्टी के कारण प्रधान की पंचायत समिति क्षेत्र से अनुपस्थिति के दौरान प्रधान की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा। प्रधान का निर्वाचन होने तक या 30 दिन से अधिक की कालावधि की छुट्टी के कारण प्रधान की पंचायत समिति क्षेत्र से अनुपस्थिति के दौरान, तो प्रधान का निर्वाचन होने के तक या 30 दिन की आपकी अवधि की कालावधि तक क्या हो छुट्टी के कारण प्रधान की पंचायत समिति के क्षेत्र से अनुपस्थिति के दौरान प्रधान की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य पालन कौन करेगा? उप प्रधान साहब करेंगे। प्रधान और उप प्रधान दोनों की उनके पद से रिक्त रहने के कारण या अन्यथा अनुपस्थिति के में प्रधान की शक्तियाँ कृत्य और कर्तव्य पंचायत समिति के ऐसे निर्वाचित सदस्य के द्वारा ऐसे रीति के से प्रयुक्त पालित और निर्वाहित
किए जाएंगे जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्दिष्ट हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत हो गया, फिर पंचायत समिति हो गई। अब बात करते हैं जिला प्रशासन की, जिला परिषद की बात करते हैं। पंचायत राज व्यवस्था की सर्वोच्चतम आपकी इकाई जिला परिषद है। प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्रामीण विकास की योजनाओं का एवं कार्यक्रमों का निष्पादन पर्यवेक्षण की भूमिका का निभाता है। तो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं और कार्यक्रम है, इनका निष्पादन और पर्यवेक्षण आपकी भूमिका निभाता है। जिले के समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। जिले के समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। विकास के क्या है, जिले में समस्त जो विकास है उस विकास के कार्यों का उत्तरदायित्व है। ठीक है, यह पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों तथा दूसरी ओर राज्य सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता है। तो वो तो पंचायत समिति थी, तो ग्राम पंचायत थी, और ग्राम पंचायतों के साथ साथ में जिला परिषद की मध्य की कड़ी का काम कौन कर रहा था, वैसा पंचायत समिति कर रही थी। लेकिन इन दोनों के और राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम कौन करता है, जिला परिषद करता है। जिला परिषद के मुखिया और सदस्यों का चुनाव के बारे में बात करें तो प्रत्येक जिले को उतने जिला परिषद वार्डों में बांटा जाता है जितने उस जिला परिषद की सदस्य संख्या है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन उस वार्ड के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। यह सदस्य जिला परिषद सदस्य कहलाते हैं और जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का आपके चुनाव करते हैं। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहायक अभियंता, लेखा अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी जिला परिषद के प्रशासन क्षेत्र के रूप में कार्यों का निष्पादन करते हैं। एक मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी हैं, सहायक अभियंता हैं, लेखा अधिकारी हैं और अन्य जो कर्मचारी भी जिला परिषद के प्रशासन क्षेत्र के रूप में कार्यों का निष्पादन करते हैं। जिला परिषद के चुनाव कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। तो जिला परिषद के चुनाव कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होने वाला है। तो जिला परिषद के चुनाव कराने का दायित्व किसका, राज्य निर्वाचन आयोग का होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का। जिला प्रमुख और उप प्रमुख की शक्तियाँ, कर्तव्य और कर्तव्य। तो जिला प्रमुख और उप प्रमुख की शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य धारा 35 के अंतर्गत पूर्व में अध्ययन आपके कर चुके प्रधान और उप प्रधान की शक्तियाँ। कृत्य और कर्तव्य में प्रधान की जगह जिला प्रमुख और उप प्रधान की जगह उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के स्थान पर जिला परिषद पड़े। क्या चीज़ है, देखो, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख की शक्तियाँ, कर्तव्य हैं और सारी चीज़ें देखें तो वो 35 के अंतर्गत धारा में डन। पूर्व में अध्ययन कर चुके क्या प्रधान और उप प्रधान की शक्तियाँ, कर्तव्य और कर्तव्य आपके जो कृत्य हैं उनके प्रधान की जगह जिला प्रमुख और उप प्रधान की जगह आप उप प्रमुख पढ़े और पंचायत समिति के स्थान पर जिला परिषद पढ़े, सेम ही शक्तियाँ रहने वाली हैं। तो बात हो गई डन डना डन। चलो, मज़ा आ गया। पंचायत राज संस्थानों से संबंधित विभिन्न समितियाँ, पंचायत की स्थायी समितियाँ आपके धारा 55 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों से संबंधित विभिन्न जो समितियाँ जो पंचायत की स्थायी समितियाँ कहलाती हैं। जनवरी 2000 में राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा धारा 55 क जोड़ी गई थी, ये याद रखना। जनवरी 2000 में जोड़ी गई और साथ में पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब 2000 के द्वारा धारा 55 क जोड़ी गई। प्रशासन और स्थापना आपके पदेन अध्यक्ष सरपंच हैं। प्रशासन और स्थापन है वो कौन, पदेन अध्यक्ष सरपंच के द्वारा। वित्त और कराधार एक होगी विकास और उत्पादन, जो कृषि हैं, पशुपालन है, लघु सिंचाई है, सहकारिता है, कुटीर उद्योग हैं आदि विषयों से संबंधित है। चौथी होगी शिक्षा। पांचवी होगी समाज सेवाएं और सामाजिक न्याय, ग्रामीण जल प्रदाय है, स्वास्थ्य और स्वच्छता है, ग्राम दान है, सूचना है, कमजोर वर्गों का कल्याण है आदि विषयों से संबंधित होगी। नोट में देखते हैं कि उप सरपंच ऐसी समिति का अध्यक्ष होगा जिसका वह सदस्य है। उस समिति में सरपंच सदस्य नहीं है। जिस आपके समिति का सदस्य सरपंच नहीं है, जिसमें आपके आपके क्या सरपंच सदस्य हैं, तो वो उसका अध्यक्ष होगा। पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए स्थायी समितियों का उल्लेख क्रमशः धारा 56 और 57 में है और सरपंच के स्थान पर क्रमशः प्रधान और जिला प्रमुख
और उप सरपंच के स्थान पर उप प्रधान व उप जिला प्रमुख होंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना अपने। प्रशासन और स्थापना, वित्त और कराधान, विकास और उत्पादन, शिक्षा, सामाजिक सेवाएं और सामाजिक न्याय। सतर्कता समिति के बारे में बात करते हैं, 60A की बात करते हैं तो देखिएगा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में वर्ष 2000 में संशोधन के द्वारा धारा 60A जोड़ा गया, सतर्कता समिति का उल्लेख किया गया है। तो सतर्कता समिति, ठीक है, तो सतर्कता जो समिति है ये 1994 में अपने वर्ष 2000 में संशोधन के द्वारा धारा 60A जोड़कर सतर्कता समिति का उल्लेख आपके किया गया है। राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र और प्रत्येक जिला परिषद क्षेत्र में एक सतर्कता समिति गठित करती है। तो राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र और प्रत्येक जिला परिषद क्षेत्र में एक सतर्कता समिति गठित करती है। तो राज्य सरकार क्या है, प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र और प्रत्येक जिला परिषद क्षेत्र में एक सतर्कता समिति गठित करती हैं। जो सदस्य होते हैं 5, 3 सदस्य होते हैं आपके संबंधित पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधि, ओके, और ये समिति आपके पंचायती राज संस्थानों के सकर्मों, स्कीमों और अन्य क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं। रिपोर्ट देखें तो संबंधित पंचायती राज संस्थानों के अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं। पंचायत के आदेशों और निर्देशों की अपील उस पंचायत पर अधिकारिता रखने वाले पंचायत समिति के 30 दिन में की जा सकती है, जिसकी सुनवाई पंचायत समिति, प्रशासन और स्थापना स्थायी समिति के द्वारा की जाती है। ये सुनवाई के पश्चात ऐसे आदेशों को परिवर्तित और अपास्त या पुष्ट कर सकती हैं तथा अपीलकर्ता को आपके खर्च भी दिला सकती हैं। धारा 61 के अंतर्गत जिला प्रशासन की समिति, धारा 90 गठन, प्रत्येक जिले के लिए एक जिला स्थापना समिति होगी, ठीक है, जिसका जिला प्रमुख अध्यक्ष होगा। मुख्य आपके कार्यपालक अधिकारी, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो प्राथमिक विद्यालय के लिए किसी प्राथमिक विद्यालय के किसी शिक्षक की नियुक्ति अनुशासनात्मक आपकी कार्यवाही के मामले में होगा। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई एक अधिकारी होगा। तो ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे। कार्य यही होगा, राज्य सरकार के आपके नियमानुसार जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद में सेवा हेतु विभिन्न श्रेणियों और प्रवर्गों का पदों में हेतु चयन। तो राज्य सरकार के नियमानुसार जिले में पंचायत समितियों और जिला परिषद में सेवा हेतु विभिन्न श्रेणियों और प्रवर्गों के पदों का चयन, आपके संविदा कर्मियों की भर्ती, पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की सूचियाँ बनाना और पंचायत समिति और जिला परिषदों की अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु परामर्श देना। जिला आयोजन समिति, राजस्थान में 3 अप्रैल 1991 को एक आदेश द्वारा जिला आयोजन प्रकोष्ठ गठित करने को निर्णय लिया गया और जिसमें मुख्य आयोजना अधिकारी के रूप में आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवाओं के अधिकारी को लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के प्रत्येक जिले के लिए जिला आयोग समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है, ये बात याद रखना। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 1994 की राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की 1994 की धारा 121 के तहत राजस्थान सरकार ने जनवरी 1997 में एक अधिसूचना के द्वारा जिला आयोजना समिति के गठन का प्रावधान किया। प्रत्येक जिले की जिला आयोजना समिति में सदस्यों की संख्या होगी 25, ये निर्धारित करी गई है। ठीक है साहब। संरचना देखे तो जिला प्रमुख तो होगा अध्यक्ष, राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत 5 सदस्य जिसमें कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर यानी कि विकास के लिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और 2 अन्य मनोनीत सदस्य होंगे। इसके सदस्य 20 सदस्य आपके जिला परिषद और नगरीय संस्थानों से जिले की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में सदस्य होने वाले हैं। मुख्य आयोजना अधिकारी हैं जो सदस्य सचिव होने वाला, ये बात याद रखना। इसके कार्य और दायित्व देखें तो आवश्यकता के अनुरूप एक दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम का विकास करती हैं। विकास के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय उद्देश्यों की वृहद ढांचे के लिए जिले की आवश्यकताओं की प्राथमिकता के आधार पर निरूपण, जिले की उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का आकलन, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तरों पर उपलब्ध समस्त नागरिक सुविधा तंत्रों के संबंधित सूचनाओं का संकलन और मानचित्रण, सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय नजरिए से जिले का प्लान तैयार करना, जिले के लिए विकास नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, ये सारे काम इसके द्वारा किए जा रहे हैं। जिला प्लान के कार्यान्वयन के संदर्भ में नियमित आपके प्रबोधन और समीक्षा करना। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या है, सामुदायिक सेवा के लिए विशेषकर धारा 66 के अंतर्गत
पंचायत क्षेत्र के वयस्क पुरुषों के सदस्यों पर उक्त क्षेत्र के निवासियों के लिए साधारण उपयोगिता के लिए किसी भी सार्वजनिक कार्य के संनिर्माण के लिए अपने विशेष कर अधिरोपित कर सकती हैं, परंतु वह किसी भी व्यक्ति को स्वैच्छिक श्रम करने या उसे उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले बदले में इस कर के संदाय से छूट दे सकेगी। ओके, ठीक है, कोई दूसरा भी कर सकता है, कोई स्वैच्छिक रूप से श्रम करना चाहे तो उसके लिए भी छूट है। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89(2)(1) में संशोधन कर ग्राम सेवक पद नाम को ग्राम विकास अधिकारी किया गया। इंपॉर्टेंट तो बात ये निकल के आ रही है भाई साहब, ये संशोधन 2021 में आता है। 94 की जो अपना पंचायती राज राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है, इसके 89(2)(1) में संशोधन कर ग्राम सेवक पद का नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 में पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 की आपके उपबंध RST में आपके उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के प्रावधानों को हटा दिया गया है। पंचायत समिति और जिला परिषदों के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक जो कार्यवाही हैं, ये धारा 91 के अंतर्गत की जाती हैं। पंचायत समिति के कर्मचारियों के विरुद्ध विकास अधिकारी करता है। जिला परिषद के कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य कार्यपालक अधिकारी करता है। पंचायत समिति के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित सेवाएं हैं खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा। जिला परिषद के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित सेवाएं जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। तो पंचायत समिति के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक शिक्षा खंड प्रारंभिक शिक्षा, जिला परिषद के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक शिक्षा जिला प्रारंभिक शिक्षा। जिला परिषद के कर्मचारी के विरुद्ध मुख्य कार्यपालक अधिकारी। पंचायत समिति के कर्मचारियों के विरुद्ध विकास अधिकारी। मनरेगा केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किए गए आपके अवचार मिसकंडक्ट के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियम नियंत्रण और अपील आपके नियम 1958 के तहत जिला कार्यक्रम समन्वय और कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा अनुशासनात्मक आपकी कार्रवाई की जाती है, जो धारा 91 का वर्ष 2010 में जोड़ी गई। पंचायती राज संस्थानों के संदर्भ में राज्य सरकार की शक्तियाँ। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों के प्रशासन संबंधी समस्त विषयों के बारे में मुख्य पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक प्राधिकारी धारा 92। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों के प्रशासन संबंधी समस्त जो विषयों के बारे में मुख्य पर्यवेक्षक और नियंत्रक जो प्राधिकारी हैं रहने वाले हैं। तो पंचायती राज संस्थानों के संदर्भ में हम राज्य सरकार की शक्तियाँ देख रहे हैं। जो पहली बात यह है कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों के प्रशासन संबंधी समस्त विषयों के बारे में मुख्य पर्यवेक्षक और नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में काम करती है। यदि किसी पंचायती राज संस्थान का कोई संकल्प विधि विरुद्ध हो या उसे आपके मानव जीवन के व्यक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा और संपत्ति का खतरा हो या शांति भंग की संभावना हो, तो आपकी राज्य सरकार ऐसे संकल्प को रद्द या निलंबित कर सकती है धारा 92 के अंतर्गत। यदि किसी पंचायती राज संस्थान ने निर्धारित कर्तव्य के पालन में चूक की हो, राज्य सरकार सर्वप्रथम उसके कर्तव्य पालन हेतु समय सीमा निर्धारित कर सकती है। तत्पश्चात भी पालन नहीं होने पर उनका पालन कराने हेतु किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है धारा 93 के अंतर्गत। यदि कोई पंचायती राज संस्थान विधि विरुद्ध कार्य करती है तो कर्तव्य के पालन के में बार बार चूक करते हैं तो ऐसे शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो राज्य सरकार उस संस्थान का विघटन कर सकते हैं धारा 94 के अंतर्गत। राज्य सरकार की मंजूरी से कोई पंचायत राज संस्थान अपनी अधिशेष निधियों जो कि चालू प्रभारों के लिए नहीं है तो आपके लोक प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती है धारा 96 के अंतर्गत। राज्य सरकार की मंजूरी से कोई पंचायती राज संस्था अपनी अधिशेष निधियों जो कि चालू प्रभारों के लिए नहीं है को लोक प्रतिभूतियों में आपकी क्या है निवेश कर सकती हैं, ठीक है ना। किसी पंचायती राज संस्था या उसकी स्थायी समितियां या उप समिति के आदेशों का विनिश्चय के आपके अभिलेखों का पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन राज्य सरकार कर सकेगी तथा आवश्यकता होने पर उन्हें परिवर्तित रद्द और पुनर्विचार हेतु प्रेषित कर सकेगी धारा 97 कहती है। पंचायती राज संस्थानों के आदेशों के लिए अपील आपके धारा 97A और 2010 में जो जोड़ी गई है। पंचायत समिति 30 दिनों में, जिला परिषद आपके 30 दिनों में और संभागीय आयुक्त। राज्य सरकार अपनी शक्तियों को किसी अधीनस्थ अधिकारी को या पंचायत को प्रभारी अधिकारियों की शक्तियों का अन्य अधिकारियों को आपके प्रयोजन कर सकती है धारा 98 के अंतर्गत। पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य सरकार नियम बना सकती है कि जिन्हें 14 दिन की अवधि में विधानमंडल के समक्ष तो रखे जाए धारा 102। पंचायती राज संस्थान
पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य सरकार नियम बना सकती है क्या, कि जिन्हें 14 दिन की अवधि में विधानमंडल के समक्ष रखे जाए। ठीक है। यदि किन्हीं दो पंचायती राज संस्थानों या एक पंचायती राज संस्थान या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के मध्य कोई विवाद हो जाता है तो इस पर राज्य सरकार या विनिश्चय आपके अंतिम होगा और इसे न्यायालय के प्रसंगत नहीं किया जा सकता, धारा 177 के अनुसार। पंचायत शिक्षण केंद्र पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में की स्थापना की गई, जिनके साथ ही निम्न में से 6 प्रकार के आपके 6 ग्राम सेवक और पंचायती प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित हैं। ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मंडोर है जोधपुर में, जो 1960 में स्थापित किया गया। पंचायती राज के पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं। ये पंचायत प्रशिक्षण केंद्र डूंगरपुर में, अजमेर में, कोटा में, बीकानेर में और भरतपुर में है। डूंगरपुर वाला 1994 में, 1996 में अजमेर वाला, कोटा में, कोटा वाला कौन सा है? 2004 का, कपी मार दी ना कैसे कि 2014 था वो। कोटा के बाद बीकानेर 2014, फिर है भरतपुर जो 2016। राजस्थान में 11 बार निर्वाचन हो चुके हैं भाई साहब, देखिएगा। अब आराम से देखिएगा, थोड़ा आँख खोल के देखिएगा, मुंह धो के देखिएगा। पंचायत आपके विभाग के द्वारा 1960 में, पंचायत विभाग के द्वारा, किसके द्वारा? पंचायत विभाग के द्वारा, पंचायत विभाग के द्वारा। और फिर देखिएगा पंचायत विभाग के द्वारा हो गया ये पंचायत विभाग हुई। ओके, पंचायत विभाग के बाद में हम बात करें भाई 1960 वाला हो गया पंचायत विभाग के द्वारा। तो 1965, 1978, 1981 और 1988 ये किसके द्वारा? निर्वाचन विभाग के द्वारा। ये हो गया निर्वाचन विभाग के द्वारा। ठीक है, ये निर्वाचन विभाग के द्वारा। एक 1965 में है, एक 1978 में, एक 1981, एक 1900 आपके 88 के अंतर्गत। ठीक है, 65 के बाद अपना कौन सा? 78, 81 और 88। 1995 की बात करें, 1995 के साथ 2000, 2000 के साथ में 2005, 2010, 2015, 2021 ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो पहले पंचायत विभाग के द्वारा किया जाता था, फिर निर्वाचन विभाग के द्वारा, और लास्ट में अपने ये 6 वाले चुनाव हुए। 6 चुनाव टोटल 11 हो चुके हैं, लास्ट वाले 6 किसके? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। 11वें आम चुनाव 21 जिलों में सितंबर अक्टूबर में 2020 में करवाई गई। राज्य की कुल जिला परिषदें हैं 33, वर्तमान में बढ़ी हुई हैं। कुल पंचायत समितियाँ 362, याद रखना। और कुल पंचायत ग्राम पंचायतें 11,214 और 32 क्या है? ग्राम पंचायत प्रति पंचायत समिति हैं। 11 क्या है? औसत आपके हो गया, औसत ग्राम पंचायत प्रति पंचायत समिति कितने? 32। औसत पंचायत समिति प्रति जिला परिषद है 11, तो 32 इसका रहने वाला 11 ये। राजस्थान में सरपंच कितने हैं? 11,320। प्रत्येक जिले में औसत आपके ग्राम पंचायत कितनी है? 342। प्रत्येक जिले में औसत ग्राम पंचायत 342। पंचायती राज विभाग राजस्थान की वेबसाइट के अनुसार ये आपके सोर्स रहने वाला है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार कुल पंचायत समितियों की संख्या 365 है। औसत ग्राम पंचायतों की आपके पंचायत समिति में 31 हैं। ठीक है साहब, पैसा अधिनियम के बारे में बात करते हैं। भारत के अनुसूचित आपके क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन लागू करने के लिए दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 1994 में भूरिया समिति का गठन किया गया और इसे अपनी रिपोर्ट जनवरी 1995 में दी। कौन सी? भूरिया समिति की। इस समिति की सिफारिश पर
के आधार पर 24 दिसंबर 1996 को पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 पैसा एक्ट लागू किया गया। इस समय संविधान की 5वीं अनुसूची के वर्णित 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में लागू हुआ। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर इसे छत्तीसगढ़ में भी यह अधिनियम लागू हो गया। बिहार से झारखंड अलग होने पर बिहार से यह अधिनियम समाप्त होकर झारखंड में लागू हो गया। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना लागू हुआ और वर्तमान में आपके 10 राज्यों में लागू हैं। ठीक है साहब, ओके। तो शुरू में 8 राज्य में थे, फिर आपके छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ और फिर तेलंगाना में भी लागू हुआ। ठीक है। पैसा एक्ट 1996 के तहत 30 सितंबर 1999 को पंचायती राज राजस्थान पंचायती राज जिसमें उपबंधों एवं अनुसूचित क्षेत्रों को लागू होने के उपबंध में रूपांतरण आपके अधिनियम 1999 लाया गया। इस हेतु 2 नवंबर 2011 को आपकी गजट अधिसूचना द्वारा राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने का संबंध में उपांतरण नियम 2011 बनाए गए। राजस्थान में ऐसा अधिनियम दक्षिणी राजस्थान में 8 जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली में 8 जिलों में से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के संपूर्ण जिले और उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली जिले के आंशिक क्षेत्रों को शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत राजस्थान के भीलमीणा, ग्रासिया, डामोर, कथोड़ी और सहरिया जनजाति शामिल हैं। ठीक है, 8 जिले बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तो संपूर्ण हो गया, बाकी उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली क्या हो गए, आंशिक हो गए। जनजातियाँ ये वाली शामिल है ही। स्रोत भारत के राजपत्र में 19 मई 2018 को प्रकाशित अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान राज्य आदेश 2018 आया। पैसा अधिनियम के तहत ग्राम सभा में देखें तो गांव के सभी मतदाताओं जिसमें महिला और पुरुष ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा का सचिव के दायरे में देखें तो ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का सचिव होता है। सचिव की अनुपस्थिति में पंचायत समिति का विकास अधिकारी ग्राम सभा के सचिव का कर्तव्य निभाने के लिए एक सरकारी कर्मचारी को नामित करेगा। ग्राम सभा की बैठक ग्राम सभा की साधारण बैठक वर्ष में 4 बार, प्रत्येक 3 महीने में एक बार होनी चाहिए और आपके 4 महीने में साधारण बैठक वर्ष में 4 बार यानी 3 महीने में 1 बार। ठीक है। निर्णय सर्वसम्मति के साधारण पर होगा। ग्राम सभा स्थान, तिथि और समय तय करती है। कोरम देखें तो ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए ग्राम सभा की कुल आपके सदस्यों की गांव के कुल मतदाताओं का 10वां भाग। ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच या उप सरपंच के द्वारा की जाएगी। उनकी अनुपस्थिति में ग्राम सभा के गांव में किसी व्यक्ति को बहुमत की बैठक का अध्यक्ष चुना जा सकता है बहुमत से। ग्राम सभा के विशेष बैठक देखो ग्राम सभा के कुल सदस्य 5% या 25 सदस्यों के द्वारा सचिव की लिखित अधिसूचना या लिखित सूचना के आधार पर विशेष बैठक बुलाई जाती है। सचिव की आपको लिखित सूचना। ग्राम सभा का निर्णय अंतिम होगा। ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक ग्राम सभा के 5% या 10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाएगी। ये संयुक्त बैठक होगी। ग्राम सभा के आपके 5% या 10 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है। सभाओं की आपकी संयुक्त बैठक की विशेष बैठक में तो हम देख लें 5% या 25 सदस्य। महिलाओं की भागीदारी ग्राम सभा में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। पैसा अधिनियम के तहत ग्राम सभा की शक्तियाँ स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद सुलझाने के लिए परंपरागत तरीकों का संरक्षण करना, समस्त सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का पंचायत के द्वारा क्रियान्वयन से पूर्व अनुमोदन करना, गरीबी उन्मूलन और अन्य व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित करना, अनुसूचित क्षेत्रों में गौण आपके खनिजों हेतु खनन मंजूरी देना। ओके। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य क्षेत्रों या अन्य लोगों के द्वारा अधिग्रहण को रोकने और अधिग्रहण भूमि का पुनः कब्जा दिलाने के लिए राजस्थानी पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के तहत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, सड़कों के निर्माण आदि कार्यों हेतु पंचायत क्षेत्र को बढ़ने वाले सभी ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठकों का संचालन की जा सकती है।
इन्हीं नियमों के तहत आदिवासियों के स्थानीय विवादों को परंपरागत कानूनों के अनुसार निपटाने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अध्याय 3 के शांति समिति के गठन का प्रावधान है, जिसमें 20 सदस्यों का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, जिनमें से न्यूनतम 33% महिलाएं, 50% अनुसूचित जाति सदस्य शामिल होते हैं। वन आपके अधिकार समिति, तो अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी और वन अधिकारी अधिनियम 2006 और नियम 2008 की धारा 3(1) के तहत ग्राम सभा का एक वन अधिकार समिति गठित कर सकेगी, जिसमें कम से कम 10 सदस्य किंतु 15 से अधिक नहीं होंगे। इस समिति में 2/3 अनुसूचित जनजातियों के सदस्य अनिवार्य हैं। यहाँ कोई अनुसूचित जनजाति सदस्य नहीं है, वहाँ 1/3 सदस्य आपकी महिलाएं होगी। वन अधिकारी समिति, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वनाधिकारी अधिनियम 2006 और नियम 2008 है कि धारा 3(1) के तहत ग्राम सभा और एक वन अधिकारी समिति गठित कर सकेगी, जिसमें कम से कम 10 सदस्य किंतु 15 से अधिक नहीं होंगे। इस समिति में 2/3 अनुसूचित जनजातियों के सदस्य अनिवार्य हैं एवं कोई आपके अनुसूचित जनजाति सदस्य नहीं है, वहाँ 1/3 सदस्य महिलाएं होगी। तो देखिएगा कुल मिला के वन अधिकारी समिति में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी और वनाधिकारी अधिनियम 2006 व नियम 2018 की धारा 3(1) के तहत ग्राम सभा की एक वन अधिकारी को समिति गठित कर सकेगी, जिसमें कम से कम 10 सदस्य किंतु 15 से अधिक नहीं होने चाहिए। इस समिति में 2/3 अनुसूचित जनजातियों के सदस्य अनिवार्य है और यहाँ कोई अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है, वहाँ 1/3 महिलाएं होगी। पेशा कानून में ग्राम सभा के लिए दिए गए अधिकार, शराब पर नियंत्रण हो, जमीन की रक्षा हो, भूमि अधिग्रहण, ग्राम सभा से परामर्श नियम 18 पर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार हो, गाँव के जल संसाधन और लघु आपके जलाशयों का प्रबंधन हो, गांव की 8 बाजारों के प्रबंधन और नियंत्रण, कर्ज लेन देन पर नियंत्रण, ग्राम विकास योजना का अधिकार, संस्था और कार्यकर्ता है उस पर नियंत्रण, सामाजिक विवाद का निपटारा, लघु वन उपज का मालिकाना अधिकार। ये सारे हमने चीज़ देखे पंचायती राज संस्थान के अंतर्गत जो स्वशासन की आपकी इकाई हैं, ये सारे मटेरियल हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे जो नगरीय स्वशासन है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम महिला आयोग की तरफ बढ़ेंगे। मज़ा आ गया होगा पढ़कर, ये 2 क्लास लगभग 2 घंटे की रही है, ठीक है। एक क्लास 1.5 घंटे की, एक आपके होगी 35-40 मिनट की। मज़े से 2-4 बार देखिए कि सब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपके सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। तो इस कक्षा में महज इतना ही, अगली कक्षा में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।